दिल्ली में एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। एग्जिट पोल में किए गए दावों से उलट चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन जीत आम आदमी पार्टी की हुई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न का माहौल बना रहा। नतीजों के ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल ने चुने हुए पार्षदों को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद मांग लिया। प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। दिल्ली की 3 एमसीडी को मिलाकर एक करने के बाद यह पहला चुनाव था। तीनों एमसीडी को मिलाने के बाद वार्डों की कुल संख्या 272 से घटकर 250 हो गई थी। 250 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली। बहुमत के आंकड़े से 8 ज्यादा, उसे करीब 42% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 104 वार्डों में जीत मिली और उसे 39% वोट मिले। कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा और वो दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। कांग्रेस को केवल 11% वोट मिले। लेकिन 15 साल तक दिल्ली एमसीडी पर कब्जा करने वाली बीजेपी ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देकर सबको हैरान कर दिया। चुनाव के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी केवल 20 सीटों पर सिमट जाएगी। इसलिए नतीजों के बाद बीजेपी ने उनके उस 20 सीट वाले बयान पर चुटकी लेने का मौका नहीं चूका। उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। बीजेपी के लिए पीठ थपथपाने की बात यह है कि हारने के बावजूद उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया। 2017 में हुए एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को 36.8% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे 39% से ज्यादा वोट मिले। इसीलिए 100 से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी के खेमे में भी उत्साह दिखाई दिया। अहम बात यह है कि पूर्वी दिल्ली, जहां से मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता आते हैं, वहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बढ़त बनाई। लेकिन माना जा रहा है कि एमसीडी में सियासी उठापटक यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि दावा तो यह है कि दिल्ली का मेयर चुनने पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तगड़ी खींचतान हो सकती है। इसका संकेत खुद बीजेपी ने दिया जब अमित मालवीय ने ट्वीट कर सनसनी फैला दी। ट्वीट में उन्होंने चंडीगढ़ का उदाहरण भी दिया, जहां मेयर बीजेपी का है, जबकि वहां की 35 सीटों में बीजेपी को केवल 12 पर जीत मिली थी। खास बात यह कि दल बदल रोधी कानून विधानसभा और लोकसभा पर ही लागू होता है, निगम चुनावों पर नहीं। मतलब यह कि चुने गए पार्षद पार्टी बदलने के लिए भी आजाद हैं। दिल्ली बीजेपी के मुखिया आदेश गुप्ता ने भी संकेत दिए कि मेयर का फैसला वोटिंग से ही होगा। देखिए, मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा। ऐसे में कांग्रेस के 9 पार्षद अहम साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ 3 निर्दलीय पार्षदों पर भी बीजेपी की नजर होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत के आंकड़े से 8 पार्षद ज्यादा हैं, इसीलिए बिना तोड़फोड़ के किसी भी गणित में आम आदमी पार्टी को पछाड़ना मुमकिन नहीं होगा। इधर दिल्ली नगर निगम चुनाव में वो सीटें जहां मुस्लिम समुदाय निर्णायक है, वहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कहीं नर्म हिंदुत्व की राजनीति से तो उसे इन इलाकों में झटका नहीं लगा, क्योंकि ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है और दिल्ली विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में उन्होंने आम आदमी पार्टी को खुलकर वोट दिया था। लेकिन नगर निगम चुनाव में वो इलाके उसके हाथ से फिसल गए, क्योंकि ऐसे 6 विधानसभा क्षेत्रों के 23 वार्डों में आम आदमी पार्टी सिर्फ 8 वार्ड ही जीत पाई। इनमें सीलमपुर इलाके के सभी 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि ओखला इलाके के 5 में उसे सिर्फ 1 वार्ड में जीत मिली, जबकि वहां से उसके विधायक अमानतुल्लाह खां पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं आम आदमी पार्टी के नरम हिंदुत्व की राजनीति की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी। ये कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो आपको कहा जाता है, ये वाले फॉर्मूला जिसे पिछली बार राहुल गांधी ने भी ट्राई किया था, वो बार बार फेल हुए। हो सकता है वो वोट के लिए जाते हों, मैं वोट के लिए नहीं जाता। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने का मुझे गर्व है। हिंदू होकर मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। जिन सीटों पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक है, वहां आम आदमी पार्टी को झटका लगा तो फायदा पूरी तरह कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस को एमसीडी में कुल 9 सीटें मिली, जिनमें 7 इन्हीं इलाकों की हैं।